Good evening, friends. After a long time, Wisdom Tree is it interacting with you all. आप लोगों से भरे दिल से एक बात कहनी थी ताकि हम सब का जो ये दिल भरा हुआ है, जो आंसुओं से, दर्द से विनेश फोगाट के बारे में, उसको थोड़ा कम किया जाए। लेकिन वो जज्बा, उनसे लर्निंग, उनके साहस, अदम्य साहस को ज़रूर एक मिसाल के रूप में भारतीय बच्चियों को पढ़ाना चाहिए। मैं ये कोशिश करूँगा कि जितने भी टीचर हैं वो इस क्लासेस में अपने स्टूडेंट को बताएं कि विनेश फोगाट की जो शख्सियत, जिस तरीके से उन्होंने डेवलप किया भारतीय नारी के रूप में, वो महान है। और उसकी चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिन कठिनाइयों और परेशानियों से उन्होंने लड़ा, वो ये दर्शाता है कि एक नारी क्या कर सकती है। एंड आज के इंडियन एक्सप्रेस को अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें बहुत अच्छा आर्टिकल एक बेंगलोर बेस्ड जर्नलिस्ट ने लिखा है। एंड शी हैज़ डिस्क्राइब्ड अबाउट द पार्ट कि कैसे हम सब विनेश हैं। और ये खुशी की बात है कि भारतीय पुरुषात्मक जो पैट्रियार्कल थॉट है, पितृसत्तात्मक जो थॉट है, उसको भी सोचना चाहिए कि उस दिन, जिस दिन विनेश फोगाट को दिल्ली के सड़कों पर घसीटा जा रहा था और कुछ सांसद ऐसे थे जिन्होंने उन्हें मंथरा कहा था, इतना ही नहीं, जिस तरीके से उनके साथ प्रताड़ना किया गया था और उसको जिस अदम्य साहस से उन्होंने प्रमाण दिया था, वो हम सब के लिए एक स्रोत है लर्निंग का, ज्ञान का। और ये चीज़ मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, आप सबको बताना चाह रहा हूँ कि मुझे इस बात की भी थोड़ी दुख होती है कि जिस तरीके से इस मैटर को लोगों ने दो पार्ट में राजनीतिकरण कर दिया है। इवन आज तक जिस तरीके से, अगर आपको एक मैं चीज़ बता दूं कि समवेयर जो पितृसत्तात्मक सोच है उसको मजबूत बनाने में औरतों की भी कुछ हद तक हाथ रही है। आज भी औरतों की मेंटालिटी कुछ की वैसी ही है, क्योंकि आप इस बात को समझना पड़ेगा आज के संदर्भ में कि जब बेटियां इस तरीके से उनको बोझिल और इस तरीके से उनको साइडलाइन किया जाता है और एक लड़की उस दर्द को अगर नहीं समझती है, तो दिस इज़ वन ऑफ द सैडनिंग पार्ट ऑफ आवर विजडम, आवर लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस। एंड व्हाट एवर शी हैज़ डन, दैट इज़ ग्रेट। उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते वो अदम्य साहस से, क्योंकि जो उस फेज़ को एहसास किया होगा वो वही जानता है। डेफिनेटली वो उनका ये पर्सनल मुद्दा है, बट हम लोगों की ये लर्निंग होनी चाहिए कि जो हम लोग अपने शास्त्रों में नारी तो नारायणी कहते हैं, ये होता हुआ भी दिखना चाहिए। बेटियों को मौका देकर देखना चाहिए आप लोगों को, और बेटियों को उस चीज़ से बाहर आना चाहिए कि जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए, जो सही है उससे सही कहना चाहिए। अन्यथा वो शिकार होते रहेंगी, जिस तरीके से भारतीय समाज में महिलाएं शिकार होते आ रही हैं और जिस तरीके से इनको बहुचर्चित अपने ग्रंथों में देवी के रूप में किया जाता है। ये हर घर की रियल स्टोरी है और ये एक हिपोक्रेसी भी है। आप इस बात को डिनाई करना चाहते हैं, डिनाई कर सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है हमारे देश की और इसको बदलना चाहिए, ना कि ढकना चाहिए। दिस थिंग्स शुड बी डिबेटेड रेदर देन टू कीप क्लोज्ड। आप उन लड़कियों से जा कर के पूछिए, चाहे गांव की है चाहे शहरों की है, और किस तरीके से, मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, पूछना चाहता हूँ, मैं किसी पर क्वेश्चन नहीं करता कि कंट्रीब्यूशन ऑफ सीता इन फॉर्मेशन ऑफ राम, कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्वती इन फॉर्मेशन ऑफ शिव, कंट्रीब्यूशन ऑफ शाविता इन फॉर्मेशन ऑफ डॉक्टर अंबेडकर, इनके कंट्रीब्यूशन की कितनी चर्चा की जाती है, मुझे आप चीज़ बताइए।
एंड वाई वुमेन हैज़ बिन थॉट एज, यू कैन से कि इनके पास दिमाग नहीं होता, इनके लिए आर्ट्स फिट है, लॉट मेनी थिंग्स आर देयर, लॉट मेनी हिपोक्रेसी, स्टेरियोटाइप, प्रिजुडाइज थिंग्स आर देयर। इसलिए मैं ये आप लोगों से कहूँगा, मुझे काफ़ी दुख होता है इस चीज़ को सोच करके कि आज भी स्त्रियाँ उस पैट्रियार्कल थॉट में इस तरीके से ग्रस्त हैं कि उनको चीज़ नहीं समझ में आती। देखिए इस बार के भी ओलंपिक में बेटियों ने क्या कमाल किया है, भारत की बेटियाँ। इसलिए मैं कहूँगा इन्वेस्ट योर एवरीथिंग इन दिस। मैं बहुत खुश और नसीब समझता हूँ कि मैंने भारत में पैदा लिया, जहाँ पर सभ्यता और संस्कृति यहाँ की नींव थी, लेकिन जो हमने वेस्टर्न नेशन से सीख करके अपने यहाँ पर इनकलकेट कर रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ द डेंजर एंड रेड अलार्म ओवर ऑल सच थिंग्स। इसलिए मैं बिहार की बेटियों से, भारत की बेटियों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप विनेश फोगाट के दर्द को, जो उन्होंने संघर्ष किया है, उससे एक सबक लें, एक मिसाल लें। ऐसा ना सोचे कि ये उनके साथ सिर्फ घटा है और उन पे बैठकर चिंतन क्या करना है, नहीं, ये आपकी ओझल, आपकी छोटी मानसिकता फिर दर्शाती है। इसलिए उनसे आपको सबक लेना चाहिए कि उन्होंने क्या लाइन खींचा है, एंड दिस इज ट्रूली indicates that what Indian women can do। इसलिए मैं आप सबसे ये कह रहा हूँ, आप नई लाइन खींचिए, आप खींच सकते हैं। उन्होंने खींचा है, क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य के साथ सत्कर्म किया है, उन्होंने लड़ा है। आप उनकी संघर्ष और जीवनी को कभी सुनिए, कभी देखिए, आपको समझ आएगा। बीइंग अ मेल, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं उनसे सीख रहा हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ कि भारतीय पितृत्मक समाज ने औरतों के साथ किया है, एंड आई से सॉरी कि हमारे में झूठी इगोइस्टिक पैट्रियार्कल थॉट्स भरे गए। एंड बीइंग अ स्टूडेंट, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू अनलर्न ऑल दोज थिंग्स विच क्रिएट्स अ डिस्टिंक्शन, डिफरेंसेस इन नेगेटिव सेंस। इसलिए मैं आप लोग को भी कह रहा हूँ कि आप लोग भी जो नकारात्मक सोच हमारे समाज में फैला है, उसे आप ख़त्म कीजिए, और इसमें आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये सभ्यता, जिस सभ्यता में आप एक चीज़ देख सकते हैं कि आप थोड़ा सा एक पल अपने संस्कृति के उस तरफ भी ध्यान को केंद्रित कीजिए, जहाँ पर ग्रंथों में, जहाँ पे मंदिरों में देवी और माँ की संज्ञान दिया जाता है, और उसी देवी और माँ को घरों में किस तरीके से उनके प्रति दुर्व्यवहार किया जाता है। हर घर, हर जगह की एक कहानी है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो वी शुड रिफॉर्म, वी शुड सी इट पॉजिटिवली रैदर देन नेगेटिवली। इसमें ये चीज़ है कि हम सीखें, हम सपोर्ट सिस्टम बने एक दूसरे के, और सभी लोग एक विकसित भारत का निर्माण कर सकें। सो विनेश फोगाट को हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उन्होंने ये साबित किया है कि वो गोल्ड से बढ़ कर के हैं और कोई मेडल से बढ़ कर के हैं। वो खुद ही अपने आप में इतनी खरी सोना है कि उसी सोने की बदौलत से इस देश को सोने की चिड़िया कही जाती है। और मैं कहूँगा कि हर घर में सोने की चिड़िया को चहकने देना चाहिए, उसे उड़ने देना चाहिए, उसके पंख को काटने नहीं चाहिए, और उसको बोली को बंद नहीं करना चाहिए। दिस इज़ माई स्पेशल रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल द फैमिली इन इंडिया। अपनी बेटियों को उड़ान भरने दीजिए, यकीन मानिए वो बेहतर करेंगे, क्योंकि हमारी सभ्यता ये कहती है नारी तू नारायणी। जो कंट्रीब्यूशन है उनको इन्फॉर्मेशन ऑफ फैमिली एंड एट द सेम टाइम सोसाइटी एंड एट द सेम टाइम मैन, आप नहीं सोच सकते, हम इमेजिन नहीं कर सकते। ऐसा देश है मेरा, इस देश को वैसा ही रहने दीजिए, इसे वेस्टर्न में मत तब्दील कीजिए, इसे पितृसत्तात्मक सोच में मत तब्दील कीजिए। और स्पेशल रिक्वेस्ट टू डाउटर्स, प्लीज़ लर्न फ्रॉम लोपामुद्रा टू गार्गी टू
ए लॉट मैनी जितने हुए हैं कि आप हड़प, मैं ये कह सकता हूँ वैदिक पीरियड से लेकर के आज तक, ट्राई टू लर्न दैट व्हाट वुमेन्स हैव कंट्रीब्यूटेड, व्हाई ओनली अ सिंगल बुक हैज़ बीन रिटन अबाउट the national freedom struggle, the contribution of women in Indian freedom struggle. Have you ever thought, have you ever read Sitayan? Why this is less discussed? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पुरुष और नारी दोनों मिलकर इस देश का निर्माण किए हैं। हमारी सभ्यता और संस्कृति इस चीज़ का वो है, इसे डिफरेंसेस के फॉर्म में ना देखा जाए और इसमें कोई इनइक्वालिटी ना हो, इसे अच्छी तरीके से समझ करके एक सभ्यता के निर्माण के रूप में भारत को भारत बनाइए। आप लोगों से यही गुजारिश है। एंड विजडम ट्री, थैंक्स यू ऑल फॉर लिसनिंग दिस। दूसरी चीज़ एक और भी मैं कहना चाहूँगा कि सत्ता में बैठे सत्तारूढ़ वो नेता जिन्होंने साजिश रची थी इस विनेश के ऊपर, ये भारत की वो बेटी है जिसकी वजह से आज भारतीयता को डिफाइन किया जा रहा है। आप लोग ऐसे बुज़दिल हो कि आपके अंदर इतनी दम नहीं है कि आप इनसे माफ़ी भी मांग सको, इतने लायक भी नहीं हो। तो अपनी ये पितृत्मक सोच को अपने बोझ तले रखो और ऐसी महान बेटी को हम सबका सलाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल so that this could reach to the maximum aspirants. Thank you.